बुद्धि अगर वेद मर्यादित आचरण करती है, नीति से रहती है, उसी का नाम सुनीति है। और सुरुचि का मतलब के साथ कर लिया, सुनीति के कोई संतान नहीं हुई, इसलिए सुरुचि के साथ दूसरा ब्याह कर लिया उत्तानपाद ने। और यही महाराज हमारा दूसरा ब्याह हमने कर लिया। व्यक्ति कुछ दिन धर्म का पालन करता है, भजन करता है, पर फल नहीं मिले तो फिर सत्संग में जाते जाते रुक जाता है, ताशों में लग जाता है, ताश खेलने लग जाता है, या अनर्थ में लग जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के भजन में कुछ मिला नहीं उसे। वो तो ये चाहता है कि आज भजन कर लूं तो सुबह फल मिल जाए, लेकिन महाराज भगवान को बहुत कड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं, तब अपनाते हैं, अनर्थ में लग जाता है। सुरुचि ने ऐसा चक्र चलाया महाराज कि सुनीति को घर से निकलवा दिया। छोटी पत्नी के प्यार में फंसकर सुनीति को छोड़ दिया, लेकिन ध्यान रखना, सुनीति ने राजा को नहीं छोड़ा। राजा ने सुनीति को छोड़ दिया, लेकिन सुनीति ने राजा को नहीं छोड़ा। वे परम पति के साथ पति का भी चिंतन करती रहती थी। ध्यान सुना कि नहीं? परम पति के साथ पति का भी चिंतन करती थी। परम पति कौन है महाराज? परमात्मा। और पति कौन है? जो बैठे हैं महाराज पैठान वाले, ये नकली। संयोगवश भगवत कृपा से सुनीति के भी गर्भ रह गया। बड़ी पत्नी से हुआ ध्रुव का जन्म और छोटी पत्नी से हुआ उत्तम का जन्म। उत्तम का अर्थ होता है उद्गमो तम यस्मात् सा उत्तमः। उत्तम का मतलब क्या हुआ? सुरुचि को इस बात का बड़ा दुख था, क्योंकि सोच हो गया ना, मेरी सोच के पुत्र क्यों हो गया, वे गद्दी का मालिक बन जाएगा। क्योंकि सुनीति बड़ी थी और सुरुचि छोटी थी, इससे बड़ी का पुत्र बनेगा मालिक इस राज्य का। इसलिए सुरुचि ने राजा से इस प्रकार की बातें की महाराज, सुनीति की और उसने होने वाले पुत्र के प्रति महाराज के मन में घृणा पैदा कर दी। जब ध्रुव 5 वर्ष के हुए हैं, एक दिन पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए गए। पिता की गोद में सुरुचि के पुत्र उत्तम को बैठा देखकर उसी समय ध्रुव जी ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने गोद में बैठा लीजिए। एकदा सुरुचि पुत्र मंकमारो विलालयन् उत्तमं नारुरुक्षितं ध्रुवं राजा वेनन्दत। पिताजी मुझको भी आशीर्वाद दीजिए। लेकिन पास में बैठी खड़ी हुई 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उसकी सौतेली मां सुरुचि ने अपने वचन रूपी बाणों से ध्रुव को बेध डाला और कहा, अरे बालक, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किसी दूसरी मां के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू भाग जा यहाँ से। तेरा राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, तू भाग्यहीन है। यदि राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो सुरुचि ने कहा, ध्यान देना, तपसा रात्ये पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साध्यत्मानं यदि इच्छसि नृपाशनम्। सुरुचि ने कहा, राजन, सिंहासन पर बैठने की इच्छा है। सुरुचि ने कहा कि राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो जाओ वन में जाकर
तपस्या करो और मेरी कोख से आकर जन्म लो, तब तुम्हें राजा की गोद में तपस्या करो, भजन करो, प्रार्थना करो भगवान से कि मुझे सुरुचि की गोद में जन्म दे प्रभु। राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी आत्मा गलाने से संतप्त डंडे की चोट खाकर सौतेली माँ के कठोर वचनों को सुनकर धोरो लंबी लंबी सांस लेने लगा। अपमान ऐसा ही होता है महाराज। विचारवान पुरुष किसी का अपमान नहीं करते, विचारवान पुरुष किसी का अपमान नहीं करते। अपमान का सहना कठिन है। धनुष रूपी वाणी से जो कठोर शब्द रूपी बाण निकलता है वह मरम को बेच डालता है। मरम वह स्थान है, कठोर शब्द उससे ऐसा घाव होता है जो सदा रहता है। तलवार का घाव, फरसे का घाव, गोली का घाव भर जाता है, पर लेकिन कठोर वाणी का घाव महाराज जीते जी नहीं भरता है मनुष्य। पर लेकिन कठोर वाणी का घाव नहीं भरता। जिसे लगता है वही प्रतिशोध की ज्वाला से ग्रस्त होकर मर जाता है। आज 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उसकी सौतेली माता सुरुचि अपने बाण रूपी वृक्ष से घायल कर डाला। आज यदि धर्म का पालन करोगे तो ध्यान रखना, आज यदि धर्म का पालन करेंगे तो आप फलते फूलते रहेंगे और जो मन की रुचि के अनुसार चलेंगे उनका वंश नष्ट हो जाता है। जो धर्म और नीति को छोड़ देता है उसका वंश नहीं चलता। सुरुचि का वंश नहीं चला और सुनीति का ही वंश चला। आगे कथा सुनेंगे। उत्तम शिकार खेलने गया था, यक्ष ने मार दिया। कठोर शब्द को सुनकर ध्रुव रोते हुए माता के गले से लिपट गए। इतने अधिक रोए कि अपनी वेदना बता नहीं सके। मंत्री के पुत्र ने बताया, माँ आज सौतेली माँ ने ध्रुव से ऐसा ऐसा कहा है। इतना सुनते ही माता के धैर्य का बांध टूट गया। एक तो पति से अलग रहती थी महाराज, पति का दुख, दूसरा दुख है अपना एक पुत्र, उसके बारे में उसने कैसे कैसे शब्द सुनाए। पुत्र को बिलखते देखकर माँ भी जोर से रो पड़ी। ये सोचकर कि बालक ने क्या बिगाड़ा है, इसे क्यों सताया गया है। माता सुनीति ने कहा, बेटा किसी का अमंगल नहीं सोचना। देखो कितनी बढ़िया बात है सुनीति ने। बेटा किसी का अमंगल नहीं सोचना, हमने जो किया है वो भोगना पड़ेगा। और समझदार आदमी तो महाराज यही जानता है, यही कहता है कि मैंने जो किया है उसी का कर्म में भोग रहा हूं। और हम कहते हैं कि मुझे पड़ोसी ने दुख दिया है, मुझे पिता ने दुख दिया है, मुझे माता दुख दे रही है, मुझे बहू दुख दे रही है, मुझे सास दुख दे रही है। लेकिन हमारा सब गलत बात है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। कर्म से ही भाई मिलता है, कर्म से ही पुत्र मिलता है, कर्म से स्त्री मिलती है और कर्म से ही नाते रिश्तेदार सब अपने कर्म से मिलते हैं। जो दुख सुख जो आ रहा है आपके पास में वो सब आपके कर्म का परिणाम है। सुनीति कहती है कि सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता परो ददाती को मुक्ति रेशा। जो सुख दुख को मानता है कि ये दुख मेरे को इस मनुष्य ने दिया है, फलाने ने दिया है, तो वो कुबुद्धि आदमी है। कुबुद्धि है उसके अंदर, तो दूसरे को दोषी ठहरा रहा है ना। अपना ही कर्म हमें दुख और सुख देता है। पत्नी भी है अपने कर्म से मिली है। वैसे पुत्र 3 तरह से जन्म लेता है महाराज। मित्रता, उदासीनता और शत्रुता, 3 तरह से पुत्र का जन्म होता है। उदासीनता
मित्रता और शत्रुता। उदासीन वो होता है जो अपने सामर्थ हो जाता है, अपने बच्चों को लेकर के माता पिताओं से अलग हो जाता है। और दूसरा होता है शत्रु। शत्रु भी जन्म लेता है। क्यों? कि आपका चिंतन अगर शत्रु से बन रहा है, मृत्यु हो गई, तो महाराज आपका जन्म शत्रु के घर में हो जाएगा। तो शत्रुता के बदले को लेने के लिए वो माँ बाप को कभी सुख नहीं दे सकता, वो शत्रु। और तीसरा होता है मित्र, जो जीवन भर पिता की सेवा करता है। ध्रुव ने पूछा, माँ क्या आप महाराज की पत्नी नहीं है? और अगर है तो आप उनकी बगल में क्यों नहीं बैठती? तो क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? नहीं बेटा, आप उन्हीं के पुत्र हो। तो महाराज मुझे गोद में क्यों नहीं बैठाते? अगर मैं उन्हीं का पुत्र हूं तो महाराज मुझे गोद में क्यों नहीं बैठाते? उत्तम को ही गोद में क्यों बैठाते? माँ मुझे पिता की गोद चाहिए। पीछे माता हो तो सुनीति जैसी, पीछे चलेगा। माता हो तो गोपी चंद की माँ मैना जैसी, और माता हो तो सुमंत्रा जैसी। ध्यान देना, आज की माताएं अपने गौरव को भूल गई कि हमारा कितना गौरव है। माता हो तो सुनीति जैसी, माता हो तो मैना जैसी, माता हो तो सुमंत्रा जैसी। महाराज कहानी सुनी होगी आपने। माता कौन थी? मैना, गोपी चंद की माँ। एक दिन गोपी चंद को कुछ रानियां स्नान करा रही थी महाराज, और माँ गोपी चंद की माँ ऊपर से देख रही थी 2 मंजिल पे से गोपी चंद को। और जैसे ही गोपी चंद को देखा, तैसे ही माँ के नेत्रों से टप टप आंसू टपक पड़े महाराज। जब गरम गरम आंसू शरीर पर लगे गोपी चंद के, गोपी चंद ने ऊपर की तरफ देखा कि माँ के नेत्रों में आंसू है। माँ क्या बात है? बोलो बेटा क्या बात है? तुम्हारे से 1000 गुना शरीर सुंदर तुम्हारे पिताजी का था। उस शरीर की एक मुट्ठी राख हो गई। मैं यही विचार कर रही हूं कि तुमने भी सुंदर शरीर पाया है, और भगवत प्राप्ति अगर तुमने नहीं करी तो शरीर को पाकर के क्या लाभ हुआ? मेरे जन्म देने का क्या महत्व हुआ? आज है कोई माँ अपनी ऐसी? मैना कहती है, बेटा अगर तू मेरी आज्ञा का पालन करता है, मानता है मेरी आज्ञा को, तो मैं तुझे 3 बात बताती हूँ, 3 दाने देती है। बोलो बेटा जा, तू जंगल में चला जा और भगवान का भजन कर, भगवत प्राप्ति कर। क्यों नच रहे हैं? तो बीच माँ में समझा नहीं है 3 दाने जो चावल के दिए हैं, इसका संकेत क्या है? माँ मैना ने कहा, बेटा 3 चावलों का संकेत है। पहले चावल की शिक्षा है कि बेटा जंगल में राज सिंहासन में जैसे गद्दा मिलते हैं, सोने के आसन मिलते हैं, ऐसे ही आसनों पर जाकर के सोना बेटा। तू तो बेटे गोपी चंद कहता है, माँ जंगल के लिए तपस्या करने के लिए भेज रही है, और तुम कह रही हो कि राज सिंहासन जैसे आसनों पे सोना। माँ ये बात समझ नहीं पाया। बोलो बेटा, भजन करते करते जब शरीर खूब थक जाए, भजन करते करते जब शरीर थक जाए, बेटा मिट्टी के ढेल भी मखमल के गद्दा तकिया बन जाएंगे। मिट्टी के ढेर जब शरीर थक जाएगा तब। महाराज शरीर थकता नहीं है तभी तो नींद नहीं आती। इसलिए भजन करके शरीर को थकाना और मिट्टी के ढेरों पर सो जाना, तुम्हें नींद आनंद से आएगी। दूसरे दाने की शिक्षा है, बेटा जंगल में जाकर के अच्छी अच्छी मेवा मिष्ठान मिठाई खाना।
माँ जंगल में मेवा मिष्ठान मिठाई कहाँ मिलेगी? बोलो हाँ बेटा, जब तुझे भूख लगे, अत्यंत भूख लगे, अत्यंत भूख लगे, इतने हट जाए यार, बजाए यार। 3 दिन की रोटी भी मिठाई बन जाती है, अमृत बन जाती है जब भूख मनुष्य को लगती है। और तीसरे दाने की शिक्षा है बेटा, किसी भी स्त्री को पत्नी के रूप में मत देखना। अपने से बड़ी को माँ के रूप में, अपनी बराबर की अवस्था की बहन के रूप में, और अपने से छोटी है उसको पुत्री के रूप में देखना। जा बेटा, तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज सुनीति ने कहा बेटा तुम्हें पिता की गोद में तो दे नहीं सकती। ध्यान देना, सुनीति क्या कही गुरु महाराज से कि बेटा मैं तुम्हें पिता की गोद में तो नहीं बैठा सकती, अगर तू मेरी बात को मान ले तो मैं तुझे भगवान की गोद में जरूर बैठा दूंगी। माँ वो तो वीडियो तो महात्मा ने बंगार दिखा रही है, तो बैठे हैं बैठे। ये है माता। ये बैठे हरियम। माता वह है जो अपने बेटे को भजन में लगा दे। ये देख रहे थे अब तो। कल भी कहा कि चाहे बेटा चोरी करने की आदत सीख जाए, चाहे बेटा बेईमानी करने की आदत सीख जाए, चाहे बेटा सुबह से शाम तक ताश खेलने की आदत सीख जाए, बीड़ी सिगरेट पीना सीख जाए, तंबाकू गुटखा खाना सीख जाए, लेकिन भजन करना नहीं सीख जाए। और तो सब कुछ सीख जा बेटा, लेकिन तू भजन मत करना। क्यों? बोलो बाबा जी है जय वो। वे पुत्र को जन्म देकर के बंध्या है, बंध्या बंध्या कहते गए। भगवान राम वन को जा रहे हैं, ध्यान रखना। लक्ष्मण जी को भेजा सुमंत्रा अम्मा के पास भगवान राम ने। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और बताया कि भगवान राम वन को जा रहे हैं माता। सुमंत्रा अम्मा ने कहा बेटा तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जो पेशिए राम बन जाए, जो पेशिए राम बन जाए, अवध तुम्हारे काज कछुनाई। बेटा अगर सत्य में राम बन के लिए जा रहे हैं तो तुम्हारा यह क्या काम? राम के साथ जाओ। मैं तो तुम्हें राम की सेवा के लिए ही, मैंने तो तुम्हें राम की सेवा के लिए पैदा किया है। और हम काय को पैदा करें? मैंने तो बेटा तुझे ब्याह करके को पैदा किया और मेरी सेवा करेगो या इसलिए पैदा किया है। और सुमंत्रा कहती है कि बेटा मैंने तुझे राम की सेवा के लिए पैदा किया है। राम वनवासी हो रहे हैं तो आप भी साथ में चले जाओ। लक्ष्मण ने कहा माँ साथ जाने के लिए आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। माँ बोली मुझसे आज्ञा लेने की क्या जरूरत है? तात तुम्हारे माँ तो बेरी, तात तुम्हार माँ तो बेरी, पिता राम सब भांति सनी। बेटा तुम्हारी माता तो सीता है और तुम्हारा पिता तो राम है। बड़ा भारी संकेत दिया है मां सुमंत्रा। जब मानव के अंदर काम की इच्छा होती है और माँ की या बहन की शब्द जब कानों में टकराते हैं तो काम की इच्छा समाप्त हो जाती है। हम और दशरथ सीता जी को माँ क्यों बताया? सुमंत्रा ने तुम्हारी सीता माता है लक्ष्मण। क्यों? क्योंकि माँ के सामने काम की इच्छा किसी प्रकार हो नहीं सकती। और जब तक लक्ष्मण काम को और नींद को और अन्न को नहीं त्यागेगा तब तक मेघनाथ का वध नहीं होगा। जब सीता साथ है, अगर सीता के साथ में मैं माँ का संबंध नहीं जोड़ूं, भाभी का संबंध बता दूं कि तुम्हारी भाभी है, कभी भी काम वासना जागृत हो सकती है। इसलिए कह दिया बेटा तात तुम्हार माँ तो बेदी, पिता राम सब भांति सने।
हम और महाराज दशरथ तो एक जन्म के माता पिता हैं, सीता राम तो जन्म जन्मांतर के माता पिता हैं। राम को तुम दशरथ समझ लेना और सीता को सुमंत्रा समझ लेना। और बेटा राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने इनके बस हो। राग रोष और ईर्ष्या मद मोह सबको छोड़ देना बेटा, सपने भी नहीं मत होना। काम के बस, ईर्ष्या के बस, मोह के बस, सपने में भी मत होना। लक्ष्मण ने कहा मां, जब आदमी गहरी नींद में सोता है तो सपन तो पता नहीं, मन के विचार से थोड़े आते हैं सपन। कैसे सपन आ जाए, कैसे सपन आ जाए? सपने में तो मैं शायद काम के बस, लोभ के बस, मोह के बस हो सकता हूं। बोलो नहीं बेटा, सपने में भी जन सपने इनके बस हो। लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा कर ली कि मां तुम ऐसा ही कहती है तो सुनो, 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा ही। लक्ष्मण की प्रतिज्ञा है। काम क्रोध लोभ छोड़कर सेवा करो, आज मेरी कोख धन्य है। ऐसे पुत्र को पैदा किया जो राम की सेवा में जा रहा है। जिसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ वह माता धन्य है। शास्त्र कहता है कुल पवित्रम जननी कृतार्थम, कुल पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा पूर्णवती चतेना अपार सचित सुख सागरे स्मिन लिनम परे ब्रह्मणि यस्य चितः। कुल पवित्रम, जिस घर में भगवान का भक्त पैदा हो जाता है तो कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है, अपना भाग्य समझती है। आपको पता नहीं माता, जब माँ बच्चे को सुलाती है ना चारपाई पे, हाथ से सुलाती है, बेटा सो जा। क्या कहना चाहती है माँ यहाँ पर, क्या संकेत माँ का? कि बेटा दोबारा दूसरी माँ के जाकर कोख से जन्म मत लेना, दूसरी माँ की कोख से जन्म मत लेना तुम, ये कहना चाहती है माँ। वसुंधरा पूर्णवती चतेना, वसुंधरा माने पृथ्वी, पृथ्वी भी अपना पुण्य मानती है। कब? जब भक्त आसन लगा करके और पृथ्वी माँ पे भजन करने के लिए बैठता है, पृथ्वी अपना पुण्य मानती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मेरे को आसन बनाया और जो साधक भगवान का भजन कर रहा है। पृथ्वी माँ भी बड़ी ही प्रसन्न होती है। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतरु बांध भल बांध बयानी और राम विमुख सुत देहित जानी। पुत्रवती स्त्री वह है जिसका पुत्र भगवान का भगत हो, आरती करता हो, पूजा करता हो, अगरबत्ती जलाता हो, सत्संग में जाता हो, कथा में जाता हो। अगर ऐसा पुत्र नहीं है तो नतरु बांझ भलो बांधो बयानी। तुलसीदास जी ने बहुत तरह से धिक्कारा है। बयानी शब्द कहते पशु को, गाय ब्याइए, भैंस ब्याइए। यहाँ उस स्त्री को कहा है तुलसीदास जी ने कि जिस स्त्री का पुत्र भगवान से ना जुड़े वो स्त्री ब्याई के समान उपमदय मानस कारणे तुलसीदास। वो स्त्री तो बंध्या अथवा ब्यानी है, गाय भैंस की तरह। वे तो बंध्या रहती तो अच्छा था, यानी बांझ रहती तो अच्छा था, ऐसे पुत्र के बजाय। तो भारतीय नारी अपने पतिव्रत का पालन करती हुई अपने पुत्र को परमात्मा के चिंतन में लगा देती है। इतिहास इस बात का साक्षी है। भारतीय नारी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपने पुत्र को भजन और साधना में लगा देती है। इस बात का इतिहास साक्षी है।
आज माँ सुनीति ने कहा बेटा गोद चाहिए तो परमात्मा का चिंतन कर लो, उनकी गोद मिल जाएगी तो कभी नहीं छिनेगी। माँ की गोद, पिता की गोद तो कभी भी छिन सकती है, संसार की गोद तो छिन सकती है, लेकिन बेटा अगर तू परमात्मा की गोद में चला गया तो तेरी गोद को कोई छीने वाला है ही नहीं संसार। ध्रुव ने कहा माँ मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करो, यदि नारायण ने दर्शन दिया तो लौट कर आऊंगा, नहीं तो अब मेरा मुख नहीं देख सकोगे। माँ ने कहा बेटा ऐसा ना कहो, तुम अवश्य आओगे। जब चरणों में सिर रखा तो ध्रुव की आंखों से आंसू टप टप निकल रहे थे। पुत्र वत्सता माँ ने धोती से आंसू पोंछ लिए, बहुत रोई बेटा, तेरे आंसुओं को अब भगवान पोंछेगा। नर नहीं होते जग में, नर नहीं होते जग में, ये होती नहीं नारियां, हाय नारियां, इनसे मिली है फुलवारियां, हाय नारियां, इनसे मिली है फुलवारियां। नर नहीं होते जग में, नर नहीं होते जग में, होती नहीं नारियां, नारियां, इनसे मिली है फुलवारियां, हाय नारियां, इनसे मिली है फुलवारियां। कौशल्या के राम भये कैकई ने भरत जाओ, कौशल्या के राम भये कैकई ने भरत जाओ, सुमित्रा के शत्रुघ्न लक्ष्मण ने यश पायो, सुमित्रा के शत्रुघ्न लक्ष्मण ने यश पायो। मर्यादा पुरुषोत्तम कहके, मर्यादा पुरुषोत्तम कहके, सबई तो पुकारियां, पुकारियां, इनसे मिली है फुलवारियां, फुलवारियां, इनसे मिली है फुलवारियां। देवकी के कृष्ण भये, हाँ, देवकी के कृष्ण भये ब्रज को बारा है, देवकी के कृष्ण भये ब्रज को बारा है, रोहिणी के मनवा कृष्ण का दुलारा है, रोहिणी के बलराम कृष्ण का दुलारा है। गोपियों के सत में श्याम, गोपियों के सत में कन्हैया, बने हैं पुजारियां, पुजारियां, इनसे मिली है फुलवारियां, फुलवारियां, इनसे मिली है फुलवारियां। हनुमान सबसे अधारियां, अधारियां, इनसे मिली है फुलवारियां, फुलवारियां, इनसे मिली है फुलवारियां।
धरती ने सत्यभान मृत्यु से बचायो है। सुशीला ने भरत जायो ये भारत कहायो है। सुशीला ने भरत जायो ये भारत कहायो है। वीरों की पैदाइश यहाँ पे, वीरों की पैदाइश यहाँ पे जाती है बलिहारियाँ बलिहारियाँ। इनसे खिली है फुलवारियाँ फुलवारियाँ। इनसे खिली है फुलवारियाँ। चुड़ैला और अनसुईया ने अपना सत्य दिखाया है। चुड़ैला और अनसुईया ने अपना सत्य दिखाया है। मीराबाई श्री कृष्ण के तत्व में तत्व समाया है। मीराबाई श्री कृष्ण के तत्व में तत्व समाया है। झांसी वाली लक्ष्मीबाई, झांसी वाली लक्ष्मीबाई चला गई तलवारियाँ तलवारियाँ। इनसे खिली है फुलवारियाँ फुलवारियाँ। इनसे खिली है फुलवारियाँ। पहला नंबर है नारी का, दूजा मनुष्य कहाता है। पहला नंबर है नारी का, दूजा मनुष्य कहाता है। नर में नारी नहीं रहे तो बड़ा धर्म रह जाना है। नर में नारी नहीं रहे तो बड़ा धर्म रह जाता है। गुरु कहे बिना नारी के, गुरु कहे बिना नारी के होती हैं मजबूरियाँ मजबूरियाँ। इनसे खिली है फुलवारियाँ फुलवारियाँ। इनसे खिली है नर नहीं होते जग में हो, नर नहीं होते जग में होती नहीं नारी।